वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लालू यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दोषी करार दे दिए गए हैं। चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले में लालू यादव दोषी करार कर दिए गए हैं। बिल्कुल। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डोरंडा कोषागार केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के केस में लालू यादव के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसमें आरोप थे 139 करोड़ रुपए के निकासी के। और इस केस में रांची की विशेष सीबीआई अदालत का फैसला आ चुका है। लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव पिछले काफी समय से चारा घोटाले के इस केस में कानून के घेरे में थे, अदालत के घेरे में थे और ये इस केस का फैसला आया है। रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। डोरंडा ट्रेजरी में से 139 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था और इस मामले में लालू प्रसाद यादव अब दोषी करार दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो चारा घोटाले का मामला चल रहा था उसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। तो डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में 139 करोड़ की रकम की निकासी के मामले में दोषी करार दे दिए गए। हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, तो पांचवा ये जो केस है इसमें भी दोषी करार दे दिए गए लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अभी रांची में सीबीआई की विशेष अदालत है उसके सामने में मैं खड़ा हूँ। काफ़ी भीड़ है। जो लालू यादव के समर्थक हैं वो भी यहाँ पहुँच गए थे। 11:30 बजे ठीक कार्रवाई शुरू हो जाती है लालू यादव के पहुँचने के बाद। और फिर अब से कुछ ही देर पहले 24 इसमें जो अभियुक्त थे, आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया गया है। जो बाकी बचे हैं तो जाहिर है कि वो दोषी करार दिए गए हैं। लेकिन अब सज़ा का ऐलान होगा कि कब होता है, कितने साल का पनिशमेंट होता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी 4 केसेस हुए थे उसमें 3.5 साल से ज़्यादा साल के मुकदमे में उन्हें दोषी करार दिया गया था और उनमें सज़ा सुनाई गई थी। हमारे साथ हैं डब्लू सिंह जो नवीनगर से विधायक हैं आरजेडी के, और ये लालू जी के साथ साए की तरह साथ रह रहे हैं जब से वो रांची आए हैं और उनके साथ रहते हैं। अभी वो खुद गाड़ी ड्राइव करके लालू यादव को लाए थे। तो जब कोर्ट आ रहे थे तो उनकी स्थिति कैसी थी? लालू यादव क्या कर रहे हैं? थोड़ा प्रेशर में तो है, लेकिन न्यायपालिका पे उनको भी भरोसा है और हम लोगों को भी भरोसा है। जिस तरीके से पहले जिस तरीके से वर्डिक्ट्स आया है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार माननीय न्यायालय इस बार सूझबूझ से काम करेगा। उम्र देखते हुए इनका स्वास्थ्य का जो कंडीशन है, खास करके इनका किडनी का है, हार्ट का प्रॉब्लम है और सब तरह का मेडिकल अगर आप देखेंगे तो बहुत अनफिट है। तो सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायपालिका इन पर मर्सी करेगी। आप क्योंकि सज़ा का तो ऐलान हो चुका है, दोषी करार दे चुके हैं, अब सिर्फ कितने साल का होगा उस पर अब रह गई बात। अब तो हम लोग इंतज़ार उसी का कर रहे हैं कि कितने साल का कन्विक्शन हो रहा है और उसके बाद हम लोग के जो लॉयर्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे परसू। लालू यादव को ये इस बात की आशंका थी कि उन्हें इस बार भी सज़ा होगी और इसके लिए वो तैयार थे? देखिए, मेंटली तो वो प्रिपेयर्ड थे लेकिन फिज़िकली वो प्रिपेयर्ड नहीं है। हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग पटना से लेके दिल्ली से लेके रांची तक में हम लोग साथ में ही रहे। आज तो हम जब गाड़ी चला कर उन्हें साथ ला रहे थे तो उनकी मनस्थिति कैसी थी? आप क्या देख रहे थे? थोड़ा नर्वस तो थे क्योंकि उम्र बहुत हो गया है। अब वो उस स्टेज पे नहीं है कि इतना पेन और प्रेशर झेल पाए। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, न्यायपालिका इनको थोड़ा सा रिलीफ दे। हम लोग इस तरह की रिलीफ चाहते हैं, कम से कम सज़ा हो। अब तो सज़ा का ऐलान होना है तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं न्यायपालिका से और भगवान से भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस उम्र में जो सीनियर सिटीजन्स का ये है उसको देखते हुए इनको रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि लालू यादव जब रात में थे यहाँ पर 2 दिन पहले ही आ गए थे तो आप लोगों के साथ खाना पीना उनका चल रहा था, तो उस दौर में आप लोग की क्या बातचीत होती थी इस जेल को लेकर, इस चारा घोटाले को लेकर के? देखिए, वो तो हरदम कहे हैं कि इनको फंसाया गया है और वो डे 1 से बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं। लेकिन लॉ तो जिस तरीके से काम कर रही है, हम लोग को नहीं लगता है कि जस्टिस पहले। उनके जेल जाने का क्या पार्टी पर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो अभी सदस्यता अभियान चला रहे थे और पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, वो सब चलता रहेगा। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जेल में भी पहले भी थे और अगर इस बार गए
तो तेजस्वी जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, मीसा दी हैं, सब कोई और एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जी जान से लगा हुआ है। और तेजस्वी जी ने तो इस बार पिछले विधानसभा के इलेक्शन में उन्होंने दिखा दिया है अपने दम पे, अपने बूते पे। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सशंकित नहीं है कि इनके जाने से हम लोग का मनोबल जरूर डाउन रहेगा, लेकिन लड़ाई में किसी तरह की कोई कमी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बड़े बड़े नेता आए हैं यहाँ राजधानी में, झारखंड की राजधानी रांची में, और यहाँ पर पहले से जमे हुए थे, चाहे वो श्याम रजक हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, जयप्रकाश नारायण हो, जो उनके साथ रहते थे। तो अब सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कोर्ट के बाहर में कि जब वो बाहर आएंगे, वकील बाहर आएंगे, तो वो क्या बताते हैं कि सज़ा का ऐलान क्या आज ही होगा या फिर आने वाले समय में कोई तारीख दी जाएगी। जी प्रणय। जी प्रकाश, तो सजा का ऐलान आज होगा या नहीं होगा यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि आरजेडी इससे पहले भी सड़कों तक भी ले जाती रही है अपनी नाराजगी को, तो क्या ऐसा कुछ मूड या माहौल आपको फिलहाल दिख रहा है कि राजनीतिक तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश आरजेडी करेगी? देखिए, ये बात तो साफ है कि आरजेडी के जो जितने भी नेता हैं, जो भी उन कद्दावर नेता हैं, जो भी हैं, वो एकजुट हैं और पार्टी में तेजस्वी को नेता मान करके चल रहे हैं। तो दूसरी पीढ़ी जो लालू यादव के बाद वाली पीढ़ी है, वो एक तरह से तैयार है, और तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर जान गए हैं कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा, और अगर जेल जाना पड़ेगा तो उसमें वो किस तरीके से पार्टी को देखेंगे। लेकिन जो चारा घोटाला का मामला है, ये 26 साल पुराना है, और लालू यादव 6 बार जेल जा चुके हैं इस पूरे मसले पर, और जितनी भी सज़ा हुई है 4 मुकदमों में, उसमें से वो आधी सज़ा काट चुके हैं। तो अब इनके वकील की दलील ये होगी कि क्योंकि वो आधी सज़ा काट चुके हैं और इसमें कितनी सज़ा होती है, उसकी आधी सज़ा को कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये अदालत पर निर्भर करेगा, और उनके वकील के जो पैरवी कर रहे हैं उनके जिरह पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी प्रकाश, सवाल यहाँ पर ये भी है एक कि जिस तरीके से आप उनके तमाम शुभचिंतकों से भी बात करो, और आपने अभी खुद बताया कि जो उनकी तरफ से वकील पेश हो रहे हैं लालू यादव की तरफ से, कोशिश ये रहेगी कि सजा कम मिले, पहले तो ना मिले, और अगर सजा ज्यादा मिलती है तो क्या स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाकर कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम सजा मिले, या फिर वो उनको जमानत मिल जाए? देखिए, ज़मानत की जहाँ तक बात है तो इस अदालत से तो ज़मानत तुरंत नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि 3 साल से कम की अगर सज़ा होती है तो यहीं से उन्हें ज़मानत मिल जाएगी और फिर वो बाहर रह जाएंगे। लेकिन 3 साल से ज़्यादा अगर उनकी सज़ा सुनाई जाती है तो इसके लिए उन्हें ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से किसी तरह की राहत की उम्मीद की जा सकती है। वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आधी सज़ा हो जाती है, अगर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बाकी 4 मामलों में जो इनको सज़ाएँ हुई हैं उसको लेकर के, तो इसी तरह से आने वाले जो भी सज़ा मुकर्रर की जाएगी जितने साल की भी, तो उसमें यह देखना होगा कि वो कितना ज़्यादा होता है। क्या सबसे ज़्यादा जो 7 साल की सज़ा दी गई थी उसके आसपास होता है, या 3 साल से 7 साल के बीच में होता है? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है उस वक्त में कि जो सज़ा का जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो क्या होता है। लेकिन जो सवाल राजनीति से जुड़ी हुई है, तो ये तो तय है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया है, नेता के तौर पर लोगों ने स्वीकार कर लिया है, और आरजेडी में एकमात्र नेता तेजस्वी यादव को लोग मानते हैं और उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। लालू यादव जिस अंदाज में बात करते हैं लोगों से, उनकी जो पुरानी जो शैली रही है उसको लोग मिस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी चुनाव का वक्त आता है, ऐसे ही किसी भी वक्त, जैसे हाल ही में उन्होंने भगचोन्नर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, काफ़ी सुर्खियों में रहे, तो इसी तरह से कोई ना कोई ऐसे शब्द, देसी शब्द बोल देते हैं जिसको लोग मिस करते हैं। और जो अटैकिंग होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हों, नीतीश कुमार के बारे में बोलते हों, तो अपने विरोधियों को जिस तरीके से अटैक करते हैं, और मीठे मीठे जिसको कहते हैं शब्दों में कि उनकी धुलाई कर देना, तो वो लोग मिस करने लगते हैं। लेकिन इस बार जो सज़ा होती है तो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि लालू यादव कितने दिन जेल में रहेंगे और कब वो बाहर आएंगे, तो फिर उनकी शैली कैसी होगी। लेकिन इन लोगों की एक ही दलील है कि काफ़ी तबीयत ख़राब है, और ख़राब तबीयत होने की वजह से अगर उन्हें सज़ा कम होती है तो ठीक होगा। हालांकि ये अदालत पर निर्भर करता है कि, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं, कई लोग तो इसमें अब तक वो मर चुके हैं, और कई लोग हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं, उनके साथ में कोई ना कोई सहयोगी आया है, हाथ पकड़ के आ रहा है, कोई लाठी के बल पर चल रहा है। तो
75 साल की उम्र का भी इन लोगों ने लिहाज करने की उम्मीद की है कि अगर ज़्यादा उम्र हो गई है, उम्र दराज लोग हैं, तो उन्हें किसी तरह की राहत मिल जाए। तो इनकी ये दलील ज़रूर है, पर देखना होगा कि अदालत इस पूरे दलील को किस रूप में लेता है। प्रकाश, आपने लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार से भी बात की थी। क्या आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिला कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस मामले पर खटखटा सकती है लालू का बचाव पक्ष की टीम? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाने की बात होती है, पहले तो हाई कोर्ट है, और झारखंड हाई कोर्ट से अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगी तभी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये 5 केसों के बारे में, ये 5 मुकदमों के बारे में तय किया था कि इनका फैसला 9 महीने के अंदर में कर दिया जाए, जिसमें से कि 4 मुकदमे जो हुए थे वो 9 महीने के अंदर, साल भर के अंदर में उसका फैसला आ गया था और उसमें वो सज़ा भी काट रहे थे। ये एक मामला बता हुआ था झारखंड में। इसके अलावा बिहार में भी एक मुकदमा है जो बांका जेल का है, तो वो उसकी सुनवाई पटना में हो रही है स्पेशल कोर्ट में। हालांकि झारखंड में ये अंतिम केस था क्योंकि 5 मुकदमे हुए थे और इन मुकदमों में, ये पूरे जितने भी मुकदमे हुए थे दरअसल 52 मुकदमे हुए थे, और सीबीआई ने जब चार्जशीट दायर की थी तो उसके पहले 950 करोड़ का ये घोटाला बताया गया था। हालांकि जब चार्जशीट दायर हुआ तो उसमें 650 करोड़ का घोटाला सामने आया था, फर्जीवाड़े का सामने आया था मामला, और जो बाकी था वो बजट का पैसा था जिसमें कि सही वाउचर्स लगाए गए थे, सही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए गए थे, तो 650 करोड़ का हो गया था। हालांकि लालू यादव इसमें 6 बार जेल जा चुके थे और हर बार वो ज़मानत पर निकलते थे, इस बार भी ज़मानत पर वो बाहर हैं। अब फिर उनके जेल में जाने की जो स्थिति बन रही है, तो अब ये मसला जो है पूरा सीबीआई ने जिस तरह से चार्जशीट किया था, तो इनकी दलील ये थी लालू यादव के वकील की कि एक ही तरह का मुकदमा है, एक ही तरह के गवाह हैं, एक ही तरह का डॉक्यूमेंट्स है, तो इस बारे में अलग अलग मुकदमा क्यों चलाया गया। तो ये दलील दी गई कि क्योंकि अलग अलग ज़िलों में हुआ था। खैर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो बात हो रही है कि इस आखिरी जो फाइनल इनका 5 मुकदमों में से 5वां मुकदमा है, आखिरी है, इसमें क्या सज़ा होती है। प्रकाश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दोषी करार दे दिया गया है, इस मामले में सजा का ऐलान कब तक हो सकता है, एक तो, और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, इस वक्त कुछ मूवमेंट हो रही है वहां पर जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रकाश कुमार इस वक्त सीबीआई की उसी विशेष अदालत में मौजूद है जहां पर अभी दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। सजा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त वहीं मौजूद है और जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। तो ये बता दें, चारा घोटाला का ये 5वां केस है जिसमें लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। 5वें केस में भी लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। सजा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के पैसों की निकासी का ये मामला था जिस मामले में सुनवाई लगातार चल रही थी और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि केसेस कौन कौन से हैं। चारा घोटाले से जुड़े हुए 5 केसेस हैं। चाईबासा केस है जिसके अंदर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी। कोई ये नहीं है। अब दूसरी बात मैं कह रहा था ये कि क्या कह रहे थे आपको, वही कि क्या यूपी में जो चुनाव है ये टाइमिंग अब किसी का कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होगा, इसमें हम अपने अपने ढंग से लोग सोचेंगे, समीक्षा करेंगे, मगर हम न्यायाधीश के निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर यह जरूर है थे पटना हाईकोर्ट में कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो, तो अगर पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच नहीं होती तो जिससे साजिश रची थी इन लोगों ने, सारा मामला रफा दफा हो जाता। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई
और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सज़ा मिलेगी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉल आउट है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। तो सुशील कुमार मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपको सुनवा देते हैं, एक और रिएक्शन आ रहा है चिराग पासवान। तो प्रयास करेंगे एक बार फिर से आपको सुनवाने का कि चिराग पासवान ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। लेकिन सुशील मोदी, इससे पहले आप उनको सुन रहे थे, साफ तौर पर कहना है कि उन्हें खुशी है कि जिन्होंने बिहार को लूटा उन्हें सजा हो रही है। उनका कहना है कि पद पर रहकर गरीबों को लूटने का काम किया गया, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहना था सुशील कुमार मोदी का। बिल्कुल प्रतिमा, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में यह मुद्दा बीते 2 दशक से ज्यादा वक्त से चल रहा है, उसमें आज एक बड़ा मोड़ आया है। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उस समय वित्त मंत्री भी थे। 1996 का यह केस है जब यह केस ब्रेक हुआ था, और उसके बाद से लगातार यह बिहार की सियासत में एक मुद्दा बना रहा, राष्ट्रीय सियासत में भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में मंत्री रहे, यूपीए गवर्नमेंट में, तो उस समय भी उनके खिलाफ ये लगातार आरोप लगते रहे हैं। जो कह रहे हैं कि अब राजनीति में कोई असर नहीं रहा लालू जी का, और जो ऐसा किए थे वैसा भरे हैं। ऐसा है कि मैं मतलब थोड़ा पढ़ते लिखते हैं विद्यार्थी परिषद के टाइम से, समझा कि नहीं, और कलाकार अच्छे हैं। एक झूठ को 100 बार बोल के जो है उसको सच साबित करने वाली राजनीति करते हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं, समझा कि नहीं, असर है या नहीं है, उसके मालिक कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो सब कहेगी कि साहब हमारा बल्ले बल्ले है, मगर जनता जिसका बल्ले बल्ले करेगी उसका होगा बल्ले बल्ले। अभी मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ, आपकी बल्ले बल्ले नहीं हुई। आप जो है आप नीतीश जी गलबलिया खेल रहे हैं, मगर अभी यही स्थिति आपकी यूपी में होने वाली है। लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके नेता के बारे में जो किए वो पा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनको खुशी है। अब आप उनका जो कहना है, तो अब कहा कि जो जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये उनकी पुरानी बात है। रटा रटाया राग है, उसी राग को बार बार जो है वो गाते रहते हैं और वही धुन बजाते रहते हैं। अरे भाई, अब उनसे ये पूछना चाहिए ना कि ये तो 700 या 900 करोड़ रुपए का मैं आरोप है इसमें। हम न्यायविद के डिसीजन पे किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लिया है। हमारा दायित्व है कि हम उस तर न्यायालय में जाएंगे अगर न्याय हमको नहीं मिलेगा, तब न्यायिक प्रक्रिया के तहत। अरे भाई हटा जाओ ना यार। मगर अब वो बताएं ये कि इसमें तो बड़ी मुस्तैदी है, मगर नीरव मोदी के बारे में क्या है, ललित मोदी के बारे में क्या है, विजय माल्या के बारे में क्या है, किनके बारे में क्या है। सुशील मोदी जी खाली सर्वे करा ले अपने मंत्रियों का कि उनकी हैसियत एमएलए या मंत्री बनने के पहले क्या थी और अब उनकी क्या है। आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को कि कैसे वो अब उनके जो आरोप लग रहे हैं और जो उनका बयान आ रहा है, उस पर वो कह रहे हैं कि जो मंत्री उनके साथ हैं उन पर वो एक बार बात करें और उनकी जांच कराएं कि आखिर उनके खिलाफ में जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है। भ्रष्टाचार को लेकर के उनके नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं उन पर वो सवाल कर रहे हैं। कुछ हलचल हुई है, कुछ वकील जो हैं वो निकल रहे हैं अदालत से। हम कोशिश करते हैं जानने की, सीबीआई की विशेष अदालत में
क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वकील जो हैं वो अब निकल रहे हैं और उस लाइन से काफ़ी सारे वकील हैं। 24 जो इसमें अभियुक्त थे उन्हें बरी कर दिया गया है, उन्हें तो थोड़ी राहत मिली है। कुछ और भी मिल रहे हैं, जो अभियुक्त भी हैं वो भी दिख रहे हैं, जो बाहर की ओर जा रहे हैं, साथ में वकील भी हैं। जी प्रकाश, कई लोगों के आप नजर बना रहे हैं तो प्रकाश कुमार हमें बता रहे थे कि रांची की अदालत के अंदर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है, उन्हें कन्विक्ट किया गया है चारा घोटाले के 5वें केस के अंदर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।